चलिए हेलो हेलो देखिए इधर। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो चल रहा था उसमें हम लोग टाइप 2 का सारा के सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग पहले बच्चों टाइप 1 का क्वेश्चन सारा के सारा हम लोग कर लिए हैं और टाइप 2 का क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आप जो जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं आपका जो चैनल है उसका नाम है आपका सृजन मैट्रिक, जो हमारे द्वारा इसमें क्या संचालित किया जा रहा है। जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। सारा के सारा प्रश्न जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो टॉपिक है उससे जो रिलेटेड है वो सारा के सारा प्रश्न आपका 8.1 एक्सरसाइज या उसके पीछे के साधित उदाहरण का प्रश्न है। तो हेलो हेलो देखिए ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिए। तो प्रश्न नंबर आपका 1 है, इसका सोल्यूशन हमारे द्वारा आपको किया जा रहा है। जरा गौर कीजिएगा। आपका जिसमें क्या है पी क्यू आर इसमें समकोण है, लेकिन खास बात क्या है कि क्यू पे समकोण है। चलिए तो पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज बना लिए आपका जिसमें क्या है पी क्यू आर, लेकिन क्यू पर क्या आपका है समकोण है। तो यहाँ ले लिए हम ले लिए पी, यहाँ पर ले लिए क्यू और यहाँ पर क्या ले लिए सर आर ले लिए। ठीक है, आपका पी क्यू जो है यह आपको जिसमें कितना है 5 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है ना कि इसका जोड़ और इसका जोड़ मेरे पास कितना है सर 25 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें क्या लिखना है दिया है इसमें चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, सॉरी एक मिनट सर, चलिए चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार आपको क्या दिया है सर पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है आपका 25। समीकरण इसको हम एक मान लिए, काहे माने हैं बाद में बताते हैं। चलिए ये आपको क्या है सर दिया है। ठीक है, चलिए हमको एक चीज और दिया है तथा पी क्यू दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का बनाने का बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन एक अपना टेक्निक है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है कि जब इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो जो साइड दिया है सिंगल वाला उसको हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे और आगे जिसमें क्या प्रोसीड करेंगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा सर पी क्यू का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25। अब पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर और 25। अब सर देखिएगा ये जो पी क्यू है पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर क्या आपका है यही है। तो पी क्यू क्या है लंब है, तो लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर मतलब इसके जगह पर हम क्या इतना के स्क्वायर माइनस इतना के स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं। देखें ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू स्क्वायर के जगह पर प्यारे बच्चों हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर और माइनस के क्यू आर स्क्वायर। ध्यान देखिएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग पी आर स्क्वायर और माइनस के क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 25। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखना बच्चा अब तुम देखना कि यहाँ ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर है, मतलब आपका ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर और माइनस क्या हो गया आपका ये बी स्क्वायर। तो एक बार पी आर में क्यू आर जुटेगा और एक बार पी आर में से क्यू आर घटेगा। तो जरा देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पी आर प्लस क्यू आर और फिर क्या हो जाएगा पी आर और माइनस के क्यू आर बराबर कितना 25। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज कि सर हमको यहां ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम ध्यान देंगे आपको कि सर कि हमको इसका वैल्यू पता है सर, इसका वैल्यू हमको समीकरण 1 में कितना पता है 25। तो जहां पी आर प्लस क्यू आर है वहां पर हम 25 लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां पर क्या लिख दिए आपका 25 इंटू पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 25। हम कहां से लाए हैं इस वैल्यू कहां से लाए हैं, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहां लिख देंगे कि चूंकि समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 लाए हैं, ये 25 से 25 क्या हो गया सर खत्म। तो इसीलिए आपका हो जाएगा पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1 मर्तबे कटा है तो 1, इसको हम मान लिए समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 मेरे पास ई है
और इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। सबसे खास बात क्या है सर कि इसमें क्यू आर का चिन्ह प्लस है, इसमें क्यू आर का चिन्ह माइनस है। तो जब ये इस दोनों समीकरण को सर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर प्लस के क्यू आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 जमा समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या आपका है, तो समीकरण 1 आपका है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। फिर क्या आपका है पी आर माइनस के क्यू आर बराबर 1। हम जोड़ रहे हैं तो ई वाला आई से कैंसिल आउट। एगो पी आर एगो पी आर, कै गो आपका, 2 गो पी आर बराबर 25 गो, एगो 26 गो, आई से कट गया आपका 13 मर्तबे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसीलिए आपका जो पी आर है वो निकल गया 13 तथा क्यू आर हम निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर हमको 25 है, पी आर और क्यू आर 25 है। हम यहां पर देख रहे हैं कि पी आर तो हम निकाल लिए 13, तो जब 2 गो के मिला के 25 एगो 13 तो एगो 12, तब तो 25। हम यहां पर जैसे पी आर कितना निकाल लिए 13, हमको दोनों मिला कितना दिया है 25, तो जब पी आर 13 तो ई 12 तब तो 25 पूरेगा, इसीलिए आपका क्यू आर कितना जाएगा, आपका 12। अब हमसे क्या पूछ रहा है सर, चलिए अब हमसे जैसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक मिनट देखिएगा क्या है। तो हमसे अब पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पर देखो चला, तो अब हमसे पूछ रहा है साइन पी बराबर, तो साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए लंब कौन होगा आपका, क्यू आर, और कर्ण कौन होगा आपका, पी आर। तो क्यू आर कितना है, तो क्यू आर है सर 12 और ये कितना है आपका 13। अब क्या पूछ रहा है आपका कॉस, तो क्या पूछ रहा है आपको, कॉस पी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आप बोलिएगा पी के लिए आधार कौन होगा, तो पी के लिए आधार होगा पी क्यू बटा पी आर। तो आप बताइए पी क्यू का मान कितना मेरे पास है 5, ये इसका मान कितना है 13, एंड tan पी, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो p के लिए लंब कौन होगा सर, सटाक्सिन ई वाला क्यू आर। अब बटा में कथी आपका, जैसे में क्या है p के लिए, जैसे में क्या है लंब हो जाएगा आपका क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू। तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 12, अब बटा में कितना आपका 5। तो यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, सेम प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। आपका जिसमें में क्या है, पी समकोण है एबीसी ओ पी क्यू में, देखिएगा ओपी क्यू में समकोण कौन है, पी है, तो यहां पर क्या होगा जी, पी समकोण है, ठीक है। यहां पर ले लिए हम लोग ओ और यहां पर क्या ले लिए क्यू, तो ओ पी क्यू में आपका पी समकोण है, ठीक है। ओपी दिया है आपका जिसमें कितना 7 सेंटीमीटर, और इसका डिफरेंस दिया है कितना आपका 1 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें देखेंगे, मालूम क्या चीज लिखेंगे, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार हमको जिसमें क्या दिया है, देखिएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दिया है 1। समीकरण 1 इसको मान लिए, जो बात हमको क्या है क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। तथा ए राजा इधर देखो, चलो ए बुआ, हाँ तुम्हें को बोले बाबू जरा देखिएगा। तो अब हमको फिर क्या दिया बोले, तो ओ पी कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। हम क्या बोले आपको कि इस प्रकार के प्रश्न में अगर 2 भुजा का जोड़ दिया रहेगा, चाहे 2 भुजा का अंतर दिया रहेगा, तो सिंगल भुजा को वर्ग करके आगे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा बनवे करेगा। देखिएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग क्या होगा जी, ओपी का वर्ग एना हो जाएगा। फिर कितना मेरे पास है 7,
ये हो गया 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है सर 49। अब इसमें क्या आ गया आपका ओपी का वर्ग क्या हो जाएगा बोले तो ओ पी स्क्वायर बराबर 7 सत्य 49। अब सर ओपी जो है सर आधार है। ओपी क्या है आधार है। तो आधार स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर घटाओ आपका लंब के स्क्वायर। ओपी स्क्वायर को हम लोग लिख ओपी आधार है तो आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस आपका लंब के स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि आप इसके जगह पर लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। किसके जगह पर इसके जगह पर आप पूरा चीज को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है चलिए इधर कार्य कितना मेरे पास है 49 है। अब चला देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार इसमें क्या होगा आपका ओ क्यू इसमें जुटेगा कौन पी क्यू में। ठीक है आपका पी क्यू एक बार जुट गया एक बार क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू माइनस के पी क्यू और बराबर कितना 49। ठीक है अब देखिए आपको ई वाला वैल्यू दिया हुआ है समीकरण एक में दिया है ना जी। तो यहां पे जैसे में क्या है ना कि ओ क्यू प्लस पी क्यू और इसके बाद हम लोग क्या लिख दिए 1 और इधर का कितना है 49। हम लोग यहां कह देंगे कि चूंकि समीकरण एक से ओ क्यू माइनस के पी क्यू बराबर कितना 1 ये बात हमको दिया हुआ है समीकरण एक में जो यहाँ पे है आपको लिख देना पड़ेगा चेकने वाला क्या थोड़ा सहूलियत होगा। ठीक है चलिए जरा गौर कीजिए। तो इसीलिए आप यहाँ देखिएगा कि ओ क्यू प्लस पी क्यू अब देखिए क्या एक से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो इसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया आपका 49 समीकरण 2। इसमें पी क्यू का साइन प्लस है और इसमें पी क्यू साइन क्या आपका माइनस है तो दोनों को जोड़ने क्या लगा पी क्यू कट जाएगा। तो देखो बुआरे यहां पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका। तो समीकरण 1 कितना आपका है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना आपका है 1। ये कितना आपका है ओ क्यू प्लस कितना पी क्यू कितना है आपका 49। ठीक है अब देखिएगा और इससे इधर क्या है कटिए गया जी एगो ओ क्यू एगो ए क्यू कितना हो जाएगा आपका 2 गो ओ क्यू। ठीक है 2 गुना ओ क्यू हो जाएगा आपका 49 गो एगो 50 गो ऐसे ही कट जाएगा मर्तबे 25 मर्तबे। कहने का मतलब हुआ कि इसीलिए आपका जो ओ क्यू हो गया आपका 25। सर यहां पर 2 गो के जोड़ला पर 49 एगो आप निकाल लिए ओ क्यू 25 ओ क्यू निकाल लिए 25 तब पी क्यू क्या होगा सर कि 49 पूरेगा। तो बउआ रे जब 2 गो के जोड़ला पर 49 एगो 25 तो एगो क्या होगा 24 24 25 49। इसका मतलब जब यहाँ आप 25 रखिएगा तो इसका मान खटाक से आपको 24 रखना पड़ेगा तब आपको खटाक से 49 पूरेगा। तो ओ क्यू बराबर अगर 25 है तब आपका आपने क्या लगा पी क्यू बराबर तो कितना जाएगा आपका ये 24। तो ओपी और पी क्यू हम लोग निकाल लिए। हमसे क्या पूछ रहा है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा पूछ रहा है तो मान लीजिए इसको आप थीटा मान लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे आपका साइन थीटा। तो थीटा के लिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कौन है बाबू पी क्यू और ये क्या आपका है ओ क्यू। तो कितना होगा पी क्यू कितना निकाले सर पी क्यू 24/25 24/25 तथा कॉस थीटा। तो कॉस के लिए थीटा के लिए आधार कौन होगा ओपी और ओ क्यू कितना जाएगा 7/25। यही क्या हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है 2 क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए ध्यान से बनाइएगा बुआरे तुमसे बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए जब हम आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें फिर से इस क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। इसीलिए अभी तक आपको जिसमें क्या इस क्वेश्चन का एक अलग अप्रोच बनाते हैं क्योंकि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो यह अप्रोच सही है लेकिन 5 नंबर पूछेगा तो अगला अगर चाहेगा तो 1-2 नंबर काटेगा उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो हम जिसमें क्या है ना कि एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं
कि यह जो कोण होता है जिसको अपना मन से आपको जैसे क्या ए कंसीडर कर लिए, जो हमेशा क्या होता है सर 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज में इस कोण के अलावा जो कोण आपका ई बच रहा है, ई बच रहा है, ये होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि बी और क्यू क्या है न्यून कोण है, तो इसका मतलब सर इसको आप मान लीजिए बी और इसको क्या मान लीजिए क्यू, बस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये शर्त दिया है और उसका हमको ये वाला कोण क्या करना है, प्रूफ करना है। जरा गौर कर लीजिएगा, हमको जैसे लिख देंगे आपको चित्र के अनुसार हमको दिया है कितना, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन क्यू। ये बात आपको क्या है दिया है। ठीक है सर, देखिएगा तो साइन बी, तो सर बी साइन का फॉर्मूला होता है सर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बी के लिए लंब कौन होगा, बी के लिए लंब कौन होगा ए क्यू, ए क्यू। कर्ण कौन होगा आपका बी क्यू। ठीक है, अब क्यू के लिए, क्यू के साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो सर क्यू के लिए लंब कौन होगा ए बी, कर्ण कौन होगा सर बी क्यू। सर नीचा बी क्यू और यहां बी क्यू, बी क्यू क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कैंसिल आउट, यह क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो सर आपको क्या कर दिए ए क्यू बराबर ए बी प्रूफ कर दिए। क्या प्रूफ कर दिए, ए क्यू बराबर ए बी प्रूफ कर दिए। ए क्यू बराबर क्या प्रूफ कर दिए ए बी, इसका मतलब जो साइड ए क्यू था उसको आप ए बी के प्रूफ कर दिए। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजा बराबर है तो ओकरा आमने सामने के कोण भी क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब जो ए क्यू के सामने कौन कौन है, इसके सामने कौन बी है और इसके सामने कौन कौन है आपका क्यू है। तो यहां जैसे में क्या हो जाएगा आपका ए क्यू के सामने क्या है आपका कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा आपका कोण क्यू। तो 21 नियम के तहत है आपका, तो समान भुजाओं के समूह कोण क्या है आपका, समान भुजाओं के समूह कोण, चाहे बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहां पर लिख देंगे मालूम क्या चीज, इसीलिए आपका कोण बी बराबर कोण क्यू क्या हो गया प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यह आपके आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ इस स्लाइड का। ठीक है, चलिए आपका फिर वैसा क्वेश्चन है, ए और बी क्या आपका है न्यून कोण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए तो यहां वैसे में क्या है एक समकोण त्रिभुज ले लिए हम लोग। तो एक समकोण त्रिभुज जब ले लिए तो हम जिसे में क्या है कि इस कोण को हमेशा क्या लेंगे समकोण लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम मालूम में क्या रख दिए पी रख दिए। चलिए हम आपको बोले हैं कि समकोण त्रिभुज में ई कोण के अलावा यह कोण और यह कोण हमेशा क्या होता है न्यून कोण होता है। तो जरा गौर कीजिएगा, हम इसको ले लिए ए और इसको ले लिए बी, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमको ये वाला शर्त दिया है, तो हम लिख देंगे मालूम क्या चीज, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार हमको क्या दिया है जरा गौर कीजिएगा, cos ए बराबर cos बी। तो cos का फॉर्मूला होता है सर आधार बटा कर्ण। क्या होता है सर, क्या होता है सर आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए आधार होगा सर ई है, ए के लिए आधार कौन होगा आपका ए पी और कर्ण क्या होगा सर ए बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर आधार बटे कर्ण। तो बी के लिए आधार कौन होगा सर यही होगा, बी के लिए आधार ये होगा आपका क्या हो जाएगा आपका पी बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका ए बी। कर्ण हो गया सर, यहां तो देख रहे हैं कि कट जाएगा ना सर, तो यहां क्या हो जाएगा आपका ए पी बराबर का थी आपका पी बी। फिर सर आप क्या किए सर इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दिए, तो इसका मतलब इसके सामने का कोण कौन है आपका कोण बी, कोण बी। सर इसके सामने कौन कौन है आपका कोण ए। तो ये क्या है, ये किस नियम के तहत आया है, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर बहुआ रे अगर दो गो भुजा बराबर है तो ओकरा आमने सामने के कोण भी क्या होता है बराबर होता है। इधर देखो ए चला, हाँ इधर आओ तुम, चलो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां क्या नियम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण। ये क्या है आपका बराबर
भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, ये हो गया। तो आप जिसमें कोण बी बराबर कोण ए, चाहे कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए, इसीलिए आपका कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया आपका प्रूफ। तो आज के लिए बुआरे इतना ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हुआ खत्म। इसका मतलब आप जाइएगा तो प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण और एक्सरसाइज सारा के सारा आपसे बनेगा। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें 11 नंबर क्वेश्चन वो नहीं बनाए हैं, क्योंकि तो उसके लिए एक अलग थ्योरी है, बात समझ रहे हैं ना। तो जब ये जैसे में क्या, एक जैसे चैप्टर आएगा आपका, एक टॉपिक आएगा ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात जब एक टॉपिक आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपको जो आता है 11 नंबर क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और रिलेटेड है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास में आपका इतना ही है। तो आप जाकर अभी एनसीईआरटी पुस्तक से 8.1 और 8.1 और उसके पीछे का सारा उदाहरण बनाइएगा, तो आपको सारा का सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो वीडियो को आप दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जिसमें क्या लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि बढ़िया चीजों को आपको शेयर करना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो आज की क्लास इतना ही होगा। लास्ट स्लाइड है, बच गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो इसमें एक बात लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जन्म से जो होता है ना, कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, जन्म से कोई आदमी शून्य होता है। सब आदमी क्या होता है, शून्य। जब मोदी जन्म लिए होंगे तो सोचा होगा कि प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं। चलिए, तो जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। हमारा जो मेहनत होता है, जो लगन होता है, मतलब उसमें डेडिकेशन जो होता है, तो सकारात्मक प्रयास, मतलब क्या है, पॉजिटिव अप्रोच जो होता है, वही आदमी को जीवन क्या बनाता है, काबिल बनाता है। तो आप पहले काबिल बनिए, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसमें क्या है ना कि आप अच्छा आदमी जरूर बन जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही है। बाबू पढ़ाई करो मन से। हम लोग अगले टॉपिक में आएंगे, जो टॉपिक आपका काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, यानी कि पूरे यूट्यूब की जगत पर आपको उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा लेकिन यहां मिलेगा सर, सृजन मैट्रिक पर मिलेगा, जिसका जैसे में क्या है, मालिक कौन है, हम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।